हेलो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोगों ने देखा था अभी थंबनेल में कि हम लोग आज समझने वाले हैं त्रिकोणमिति के हर बार परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न, जिसमें हमने पहला प्रश्न लिया है। देखिए, प्रश्न आपका है कि यदि 3x1 बराबर cosec थीटा व 3/x2 बराबर cot थीटा, तो 3x1 का स्क्वायर माइनस 1/x2 का स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए 2019 AW में प्रश्न आया हुआ है, AW सेट वाले में। अगर आप इस सेट को देखोगे तो आप इस प्रश्न को जरूर पाओगे। कैसे हल करेंगे, देखिए समझिएगा कि पहला जो लिखा हुआ है, लिखा है 3x1 इक्वल टू कॉसेक थीटा। इसको हमने मान लिया समीकरण नंबर फर्स्ट। दूसरा आपका क्या है, 3/x2 इक्वल टू कॉट थीटा। इसको हमने मान लिया समीकरण नंबर सेकंड। फिर क्या किया, हमने एक लाइन लिखा कि समीकरण फर्स्ट व सेकंड का वर्ग करके घटाने पर, ठीक है, तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यानपूर्वक समझिएगा कि देखिए आपके इस तरफ आया 3x1 माइनस 3x2, स्क्वायर भी करना है नहीं, तो स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिएगा, तो इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 हो जाएगा, है नहीं, 9। और इसका करेंगे तो इसका भी कितना आएगा, यहाँ भी 9 हो जाना चाहिए, और इसका भी करना है स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि वर्क करके तब आपको करना है ना। और बराबर में कितना हो जाएगा, आपका आएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखिए यहां पर हमने 10 लगभग ज्यादा उपयोग होने वाले सूत्रों को दिखाया है, ठीक है ना। उसमें से देखिए लिया हुआ है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, सभी लोग अपनी कॉपी में या नोटबुक में इन सूत्रों को लिख करके याद कर डालेंगे ताकि आपको अच्छे समझ में आए। इसमें से एक छोड़ा गया है जो आपकी वैल्यू होती है, जैसे मान लिया 30 का मान, cos 30 का मान, है नहीं, sin 30 का मान। आपके बुक में एक चार्ट दिया होगा, उस चार्ट को याद कर लेंगे, बस इतने ही सारे आपको सूत्र अगर कंप्लीट याद कर लिया तो सारे सवाल लगभग लग जाएंगे ट्रिग्नोमेट्री के। ठीक है, तो समझते हैं हम लोग। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, यहां से देखिएगा इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1। ठीक है, यहां पर हम लोग समझते हैं, यहां पर देखिए 9 यहां भी है, यहां भी है 9, है नहीं है, तो कॉमन ले लेंगे हम। तो कॉमन लेने के बाद कितना बचेगा, यहां पर हो गया x1 का स्क्वायर माइनस 1 में x2 का स्क्वायर इक्वल टू, यहां पे कितना बचा, 1। ठीक है ना, देखिए इसको हम चाहें तो लिख सकते हैं कितना, 3 इंटू 3, तो यहां पर हमने एक 3 को रोक दिया, और यहां पे कितना हो गया, x1 का स्क्वायर माइनस 1 में x2 का स्क्वायर। और देखिए यहां पर 1 3 बचा, क्योंकि 3 3 9 होता है ना, तो यहां पे कितना आ गया, 1/3। ठीक है ना, यानी आपके जो इसकी वैल्यू है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा था, कहा था 3x1 का स्क्वायर माइनस 1/x2 का स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए 3x1 का स्क्वायर माइनस 1/x2 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 1/3। क्लियर बात, कोई दिक्कत तो नहीं है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू 1/3 है। समझ में आई बात। क्या किया गया, पहले समीकरण बनाया गया, समीकरण के बाद में वर्क करके फिर घटा दिया गया, घटाया गया तो इतना प्राप्त हो गया, इसकी वैल्यू 1 हो गई। इधर हमने 9 को दोनों जगह पर था, कॉमन ले लिया, ऊपर इधर दिया, ठीक है ना। फिर कितना बचा, यहाँ पर 3 3 9, 1 3 यहाँ भेज दिया, 1 3 यहाँ रहने दिया, तो इस प्रकार इसकी वैल्यू कितनी मिल गई, 1/3 मिल गई। कोई दिक्कत तो नहीं है। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है बेटा,
देखिए दूसरा आपका प्रश्न लिया गया है कि यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा तो थीटा का मान ज्ञात करो। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन परीक्षा में आता है 2020 के बीए जो आपका सेट है, ठीक है ना, बीए सेट में एक कैपिटल में रहेगा बेटा, तो इसको सही कर लेना, ठीक है ना, गलती से लिख दिया होगा। ये आपका बीए वाले में ये किस में रहेगा, कैपिटल में रहेगा, ठीक है। 2020 के जो बीए सेट है उसमें आपका ये प्रश्न आया हुआ है, ठीक है ना। कैसे हल करेंगे समझते हैं हम लोग, है नहीं। देखिए सवाल सिंपल है, बस आपको समझ में आने चाहिए कैसे लगना है, सब लग जाएगा, ठीक है ना। यहाँ देखिए लिखा है साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। यहाँ देखिए आपको दिखाया गया है कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। इसका उल्टा भी कर सकते हैं आप, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा, या टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, कॉट थीटा। इसी प्रकार कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, टेन थीटा, ठीक है ना। मतलब हम आगे पीछे कर सकते हैं, क्योंकि 90 की देखिए चतुर्थांश में आप जाओगे अगर ट्रिग्नोमेट्री के, तो जो 90 वाला होता है 90 माइनस थीटा, उसमें क्या होता है कि जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं वो सभी धनात्मक होते हैं, ठीक है। अब यहां हम समझते हैं, जैसे देखिएगा यहां पे लिखा है कि साइन थीटा बराबर क्या लिखा है बेटा, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, यही लिखा है ना। इसको अगर हम चाहें तो किसी एक को चेंज कर देंगे, तो साइन थीटा बराबर हमने यहां पर लिख दिया साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है ना। कोई दिक्कत तो नहीं रहेगी, क्यों लिख दिया भाई, देखिए क्योंकि लिखा है यहाँ पर कॉस थीटा है, नहीं है, तो साइन कॉस थीटा बराबर क्या होता है, अगर पलटेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा, कोई दिक्कत तो नहीं रहेगी। अब हमने फिर क्या किया, उसके बाद में देखिए अगर आप देखोगे तो साइन थीटा यहाँ भी लिखा है नहीं है, साइन साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर कितना बचा, फिर यहाँ बच गया थीटा इक्वल टू कितना होगा, 90 माइनस थीटा। क्लियर बात। देखिए अगर इस थीटा को इधर माइनस में है, इस तरफ भेजेंगे तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा, थीटा प्लस थीटा बराबर यहाँ पे कितना बचा, 90 अंश। कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 थीटा बराबर कितना आ गया, 90 अंश। क्लियर बात। या थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 अपान में 2, ये होगा ना, 90 अपान में 2। अगर तो काटने पर कितना होगा बेटा, देखिए अगर काटेंगे हम लोग तो काटने पर 45 दुना कितना होता है, 90 होता है नहीं है। तो इस प्रकार थीटा बराबर कितना आ गया आपका, 45 अंश आ गया। थीटा बराबर कितना मिल गया हमें, 45 अंश। कोई दिक्कत तो नहीं है। देखिए इसका एक और भी तरीका है, अगर इसको चाहते हैं हम लोग तो यहाँ पर सूत्र आपका है नहीं है, जो चार्ट था आप देखोगे जाके बुक में, तो चार्ट में आप देखिएगा कि लिखा हुआ है कि जो साइन 45 अंश है, ठीक है ना, और कॉस 45 अंश है, उन दोनों की वैल्यू क्या है, लगभग बराबर है, ठीक है ना, 1/√2 1/√2। अगर रखेंगे तो वहां से भी डायरेक्ट आपका कितना आ जाएगा, हम थीटा बराबर कितना पाएंगे, 45 अंश पा जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन ये सिंपल तरीका था, बता दिया। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं। देखिए तीसरा आपका क्वेश्चन क्या है बेटा, तीसरा क्वेश्चन लिखा गया यहाँ पर कि यदि टेन थीटा इक्वल टू ए अपान बी है तो बी साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा अपान में बी साइन थीटा प्लस ए कॉस थीटा का मान क्या होगा, ठीक है ना। देखिए 2021 के जो आपका सेट है एजेड, इसमें प्रश्न आया है। देखिए आपके लिए हम बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न लेकर के आए हैं, सारे क्वेश्चन देखना, कहीं ऐसा ना हो कि मिस हो जाए। और ये कंफर्म है कि इन सारे प्रश्नों में से 2 या 3-4 कुछ प्रश्न आपके पेपर में मिलेंगे, ठीक है ना। कैसे लगाएंगे, ध्यानपूर्वक समझिएगा कि यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, जो पहले लिखा है उस वैल्यू को हम लोग लिखते हैं, है नहीं, इसका मान पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है बेटा, बी साइन थीटा है नहीं है माइनस ए कॉस थीटा बटे में बी साइन थीटा प्लस ए कॉस थीटा, ठीक है ना। देखिएगा तो क्या लिखेंगे बेटा, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, अगर देखिए कॉमन ले लेते हैं हम लोग, तो यहाँ पर मान लिया साइन थीटा हमने कॉमन ले लिया है नहीं है, तो यहाँ पे कितना बच गया आपका, b माइनस ए, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा टेन थीटा, ठीक है। ऐसे बटे में भी हम लोग ले लेंगे, कितना ले लिया कॉमन, साइन थीटा कॉमन ले लिया, तो कितना बचा, b प्लस
ए टेन थीटा, ठीक है ना। तो फिर क्या होगा, साइन से साइन कट गया, तो बराबर में कितना बचा आपका, तो आपका कितना आ गया, यहाँ पर आ गया बी माइनस ए टेन थीटा अपान में बी प्लस ए टेन थीटा। देखिए टेन थीटा की यहाँ पे वैल्यू दे रखी है, कितना है, ए अपान में बी, तो यहाँ पे रखेंगे हम लोग, तो कितना हो जाएगा, इक्वल टू में बी माइनस ए इंटू ए अपान में बी, ये होगा ना। अपान में भी ऐसे जाएंगे तो बी प्लस ए इंटू ए अपान में बी, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे फिर, देखिए अगर हम यहाँ पर क्रॉस गुणा कराएंगे, पहली बात तो है नहीं कि बी माइनस ए स्क्वायर अपान बी माइनस में और बी अपान में है नहीं प्लस कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर अपान बी। तो एलसीएम लेने के बाद में यहाँ क्रॉस गुणा कराएंगे, है नहीं, तो यहाँ क्रॉस तो कितना हो जाएगा, फिर यहाँ समझते हैं हम लोग। तो यहाँ गुणा कराने के बाद में यहाँ कितना आपका आएगा बेटा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान में बी, है नहीं है, फिर अपान में यहाँ पे कितना आ गया, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और पूरे के अपान में कितना हो जाएगा, बी, तो बी से बी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, है नहीं है। फिर कितना आएगा, तो आपका आएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान में बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है ना। इस प्रकार जी आपकी वैल्यू आएगी किसकी, बी साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा अपान में बी साइन थीटा प्लस ए कॉस थीटा, वो कितनी आएगी, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान में बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है ना। कोई दिक्कत तो नहीं है। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, तो देखते हैं हम लोग चौथे सवाल को बेटा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि सेक स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा बराबर के हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है, के का वैल्यू आपको ज्ञात करना है। क्या करेंगे हम लोग, देखिए समझिएगा ध्यानपूर्वक कि अगर हम वैल्यू लिखते हैं, पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है, तो यहाँ पर हो जाएगा बेटा सेक स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा, एक ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, के हो जाएगा, ठीक है ना। फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में लिखा है a माइनस बी, लिखा है। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर कर देंगे सेक स्क्वायर थीटा और ब्रैकेट में 1 का स्क्वायर, है नहीं, माइनस साइन का स्क्वायर, नहीं साइन थीटा का स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं होगी, और बराबर में कितना हो गया, के, यही हुआ ना। या फिर अगर आप देखोगे इसको हम लोग अगर चेंज करें तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और यहाँ पर कितना हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर में कितना हो गया, कैपिटल के हो गया। या देखिए यहाँ पर हम लोग अगर देखते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, अगर इसको उठा के उधर भेजेंगे तो किसमें हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा ना। तो यहाँ पर कितना आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन थीटा, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा कितनी हो जाएगी, कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में कितना हो गया, कैपिटल के हो गया, ठीक है। या फिर अब हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर एक हमने लिखा है कि कॉस थीटा का उल्टा कितना होता है, 1 अपान साइन थीटा, है नहीं, तो इसको सॉरी कॉस थीटा का उल्टा कितना होता है, 1 अपान में सेक थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कितना है, यहाँ पर हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा इंटू में 1 अपान में कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, क्योंकि कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, तो बराबर में कितना हो गया, के हो गया। देखिए इसकी ये से कट गया आपका, है नहीं, तो कितना आया, तो 1 बराबर कितना आ गया, के, या हम लोग कह सकते हैं के बराबर कितना आ गया, 1, के की वैल्यू कितनी आ गई, 1, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखिए सारे फार्मूले आप याद कर लेना, लगभग सवाल आपके लग जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं क्या है अगला सवाल। तो चौथा सवाल हम लोग समझते हैं बेटा।
देखिए लिखा है यहाँ पर कि सिद्ध कीजिए कि m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इक्वल टू 4√mn। ये आपको दिखाना है यदि टेन थीटा प्लस साइन थीटा बराबर स्मॉल एम, टेन थीटा माइनस साइन थीटा बराबर स्मॉल एम। ठीक है, ये आपका प्रश्न है। कैसे लगेगा? देखिए पहले जो दे रखा है नहीं, सिद्ध करने वाला तो बात की बातें हैं, पहले उसको हम लिखते हैं, थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं। देखिए हमने मान लिया कि यम बराबर कितना दे रखा है, टेन थीटा माइनस प्लस साइन थीटा, और यन बराबर कितना दे रखा है, टेन थीटा माइनस साइन थीटा। ये हो गया आपका कितना, समीकरण नंबर फर्स्ट। ये कितना हो गया, समीकरण नंबर सेकंड। ठीक है, अब फिर क्या करना है कि समीकरण फर्स्ट व सेकंड का वर्ग करके घटाने पर, तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए तो घटा रहे हैं हम लोग, तो कितना आएगा, यहां पर आपका आ जाएगा यम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बराबर इधर कितना हो जाएगा आपका, टेन थीटा और प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस टेन थीटा है नहीं है, और माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए ये तो हमें लेकर के आना है नहीं है, तो हम लोग इसे चलते हैं, इसको हल करते हैं। तो देखिए इधर खोलेंगे तो हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ध्यानपूर्वक समझिएगा, तो इसको खोलेंगे तो कितना हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा इंटू साइन थीटा, ये होगा ना। यहां पर माइनस लगा करके टेन स्क्वायर है नहीं है थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 टेन थीटा इंटू साइन थीटा, ये होगा ना। उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए अंदर अगर हम गुणा कर रहे हैं, मान लिया देखिए यहाँ पर जो माइनस आपका है, अंदर अगर मल्टीप्लाई करेंगे अगले स्टेप में, तो क्या हो जाएगा कि अंदर गुणा होने के बाद ये माइनस, ठीक है ना। देखिए कैसे होगा, बहुत लिखना पड़ेगा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा इंटू साइन थीटा है नहीं है, और माइनस में टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस हो जाएगा यहाँ पर 2 टेन थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है ना। फिर कितना हो जाएगा, देखिए आपका क्या होगा कि इस वाले से ये वाला कट जाएगा, इस वाले से ये वाला कट जाएगा, तो कितना बचा आपका 2 टेन थीटा इंटू साइन थीटा, यहाँ पे बचा 2 टेन थीटा इंटू साइन थीटा। तो ध्यानपूर्वक समझिएगा, देखिए 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ पर आपका हो गया 4 टेन थीटा इंटू साइन थीटा। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसका अगर वर्ग करके रूट लगाएंगे तब तो बात बनेगी, क्योंकि आपका देखिए जो वैल्यू है जितने भी वो सब वर्ग करके ही है। इसलिए हम क्या करेंगे, देखिए अगर किसी मान लिया कि 2 का स्क्वायर लिख करके हम रूट लगा देते हैं, तो ये कटेंगे तो कितना बचेगा, 2 ही बचेगा ना। बिल्कुल सेम ऐसे ही यहाँ पर करेंगे, देखिए समझिएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे बेटा, देखिए यहाँ पर लिख दिया 4 ऐसे रख दिया बाहर, और रूट लगा दिया, और रूट के बाद स्क्वायर कर दिया, तो यहाँ पर कितना हो गया, टेन स्क्वायर थीटा है नहीं, और इंटू साइन स्क्वायर थीटा। और देखिए यहाँ पर वैल्यू आप निकाल सकते हैं यहाँ से, कि यहाँ पर देखो लिखा हुआ है टेन स्क्वायर थीटा, लिखा नहीं लिखा है, तो इधर भेजेंगे इसको है नहीं, या इस मान लिया इसको इधर भेजें, इधर बुला रहे हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इस प्रकार से आपका जो वैल्यू आएगी वो आएगी टेन स्क्वायर थीटा बराबर 4, आपका ऐसे रह जाएगा है नहीं है। यहाँ पर आपका आएगा सेक स्क्वायर थीटा -1 है नहीं, सेक स्क्वायर थीटा -1, यहाँ से देखिए भेजेंगे तो
यहाँ समझिएगा, ठीक है। और इंटू क्या बचा आपका, साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर। तो देखिए अगर इसको मान लिया हम अंदर करते हैं तो क्या हो जाएगा फिर आपका अंदर, मतलब इसको बदलते हैं, इसको भी देखिएगा और स्टेप में। तो यहाँ पर रूट में आ गया, कितना आ गया, 1 में कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस में यहाँ पे कितना रह गया 1, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ गया, वही चीज साइन स्क्वायर थीटा। फिर हम लोग क्या कर पाएंगे, देखिए समझिएगा। उसके बाद यहाँ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बराबर में हो गया 4, ठीक है। और यहाँ पर देखिए कि देखिए यहाँ पर अगर हम अंदर मान लिया मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा है नहीं, बराबर कितनी होती है वैल्यू, 1 होती है, ये होता है ना। तो फिर देखिए ध्यानपूर्वक समझिए, तो यहाँ पर हो गया आपका रूट में ही होगा सब कुछ जो भी होगा, कितना आएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपान में कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस में यहाँ इससे भी होगा ना, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। या बराबर में 4, और देखिए यहाँ पर कितना हो गया आपका, यहाँ पर आ गया टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा है नहीं है। माइनस में कितना आ गया आपका साइन स्क्वायर थीटा। अब पुनः हम लोग इसको खोलेंगे, तो खोलने के बाद देखिए क्या आएगा, लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो वहां से अगर हम वैल्यू को पुट करेंगे, यहाँ ध्यानपूर्वक समझिएगा, यहाँ पर एक ब्रैकेट में आपका कितना आ गया, टेन थीटा माइनस या प्लस साइन थीटा, और एक ब्रैकेट में कितना आ गया, टेन थीटा माइनस साइन थीटा, है नहीं, रूट के अंदर ही आया है। अब देखिए यहाँ वैल्यू चेक करेंगे हम लोग, तो टेन थीटा प्लस साइन थीटा बराबर क्या होता है, स्मॉल एम। टेन थीटा माइनस साइन थीटा बराबर कितना होता है, स्मॉल एम। तो यहाँ पर रख देंगे हम लोग, तो बराबर कितना हो गया 4, और रूट में आ गया एम इंटू एन, है नहीं। आपको यही प्रूव करना था, बस हम लोग क्या लिख देंगे, प्रूव दैट। क्लियर बात, कोई दिक्कत तो नहीं है नहीं। देखिए अगर आप ऐसे धाकड़ क्वेश्चन चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के पास जो क्लास 10th में है, बोर्ड परीक्षा देना है, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके समथिंग टेक्स्ट बुक में जो 15 लेसन है, उस 15 लेसन का ऐसे जो अनोखे सवाल हैं यानी प्रश्न हैं, वो पूरी सीरीज आने वाली है। पहला लेसन का, दूसरा लेसन का, तीसरा लेसन का, ऐसे 14 लेसन की एक सीरीज आएगी। और ऐसा ना हो कहीं मिस कर दें आप, क्योंकि कंफर्म है कि अगर ऐसा क्वेश्चन लगा ले जाओगे तो ये सारे आपके जो प्रश्न आएंगे वो दीर्घ उत्तरीय में रहेंगे, लॉन्ग आंसर में, ठीक है। ओके, थैंक यू। Audio Jungle.